हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अगर हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है तो हम कौन कौन से मेथड यूज़ करने वाले हैं वो आज हम देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो मेथड्स है हमारे पास दो मेथड्स है। फर्स्ट है आपकी एल्जेब्रिक मेथड। ठीक है, फर्स्ट है आपकी एल्जेब्रिक मेथड्स, सेकेंड वन है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, फर्स्ट हो गई आपकी एल्जेब्रिक मेथड्स और सेकंड हो गई आपकी ग्राफिकल मेथड। ठीक है, एल्जेब्रिक मेथड में आपको 3 मेथड्स पढ़नी है। पहली मेथड पढ़नी है आपको सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, फर्स्ट मेथड हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन। थर्ड मेथड हम पढ़ेंगे हमारी जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और जो लास्ट मेथड पढ़ेंगे वो हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम जो मेथड देखेंगे वो होगी हमारी सब्स्टिट्यूशन। मतलब हमको क्या करना है, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और वेरिएबल्स की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। देन हमको एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना है, एक कोई से भी वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे कोफिशिएंट को इक्वेट करके। थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जैसे आप पहले करते थे क्रॉस मल्टीप्लाई, वैसे ही आपको यहाँ पे भी फॉर्मूला बनाना है क्रॉस मल्टीप्लाई यूज़ करके। देन उसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। और लास्ट है जो हमारी ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आपको क्या करना है, ग्राफ की हेल्प से, ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट करके आपको क्या करना है, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारी जो पहली मेथड है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, कैसे करना है आपको, फर्स्ट क्या करना है, जो आपको इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, उनकी नेमिंग कर दो। जैसे पहली इक्वेशन को मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, सेकंड वाली को हमको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लो, या तो आप फर्स्ट को सिलेक्ट कर लो या फिर आप सेकंड को, दोनों में से जो अच्छी लग रही हो आपको या जो ईजी हो उनको आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद जैसे आपने इक्वेशन फर्स्ट सिलेक्ट करी तो आपको क्या करना है, या तो x की वैल्यू फाइंड करनी है या फिर y की, दोनों में से किसी एक की, या तो x या फिर y। अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट से फॉर एग्जांपल x की वैल्यू निकाली है, ठीक है, तो अगर आपने फर्स्ट से निकाली है तो आपको किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, सेकेंड में। ठीक है, अगर आपने इक्वेशन फर्स्ट से अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू निकाली है तो आपको किस में सब्स्टिट्यूट करना है, सेकंड में। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे सेकंड में तो आपको वन वेरिएबल की तो वैल्यू आ जाएगी। देन हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें सेकंड वेरिएबल की भी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल से इस मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्या है, आपको गिवन है x + y = 14 और x - y = 4। ये जितने भी सम्स मैंने लिए हैं वो आपके NCERT बुक के ही हैं। ठीक है, एक जो वीडियो में बनाने वाला हूँ उसमें जितने भी टाइप्स के सम है, मतलब जो हमारे प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस वीडियो में मैं वो सम रखने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी तो हमको केवल क्या करना है, यहाँ पे मेथड सीखनी है। तो आपको दिया हुआ है x + y = 14 और दूसरा दिया हुआ है x - y = 4। मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया और इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब मैंने बोला था दोनों की नेमिंग करने के बाद कोई भी एक इक्वेशन आप क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। तो मैंने इक्वेशन फर्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट मैंने जो इक्वेशन सिलेक्ट की है वो है हमारी इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी, x + y = क्या है हमारा 14। ठीक है, अब इसमें से या तो x की वैल्यू निकालनी है या फिर हमको किसकी निकालनी है, y की वैल्यू। तो मैं x की निकाल रहा हूँ। तो प्लस का जो y है वो ट्रांसपोज होकर किसका हो गया, आपका माइनस का। तो यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आई है वो क्या हो गई है, 14 - y। ठीक है, हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली थी तो आपको किस में सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ठीक है, अगर आप सेकंड से निकालते तो किस में सब्स्टिट्यूट करते, फर्स्ट में। बट आपने इक्वेशन फर्स्ट से निकाली है इसलिए आप इसको किस में सब्स्टिट्यूट कर दो, सेकंड में। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन सेकंड क्या है, x - y = कितना है हमारा, 4।
तो x की जगह पे अब आपको क्या रखना है 14 माइनस वाई, तो 14 माइनस वाई इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 4। तो 14 माइनस वाई हो जाएगा आपका -2y इक्वल्स टू कितना 4। तो प्लस का 14 ट्रांसपोज कर दो तो -2y, 4 माइनस कितना हो गया आपका 14, तो -2y इक्वल्स टू हो गया यहाँ से माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसल, तो y इक्वल्स टू 2 से कट कर लो, 2 5 जा कितना हो गया 10। तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 5। अब ये जो y की वैल्यू आई है आपको किस में सब्सटीट्यूट करना है थर्ड में, तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी x की, तो सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या थी हमारी x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई की वैल्यू 5 आई है, तो x इक्वल्स टू 14 माइनस 5 कितना हो जाएगा आपका 9। तो यहाँ से हमारा x इक्वल्स टू 9 हो जाएगा और y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5। तो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस क्या हो जाएंगे आपके x इक्वल्स टू 9 एंड y इक्वल्स टू 5। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, ये भी मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का ही क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट स्टेप आपको क्या करनी थी, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई भी एक इक्वेशन को सिलेक्ट कर लो, तो हम कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को सिलेक्ट, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है s माइनस टी इक्वल्स टू क्या है आपका 3। तो यहाँ से वन वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो मैं s की वैल्यू निकालूँ, तो माइनस का t ट्रांसपोज कर दो, किसका हो जाएगा प्लस का t। तो यहाँ से s की वैल्यू जो है वो आ गई हमारी 3 प्लस टी, मैंने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब ये जो s की वैल्यू है आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली थी, तो आपको किस में सब्सटीट्यूट करना है सेकेंड में। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है आपकी s अपॉन में 3 t अपॉन में 2 इक्वल्स टू कितना है 6। तो s की जगह पे आपको क्या रखना है 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी अपॉन में 3 प्लस टी अपॉन में 2 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 6। यहाँ से एलसीएम ले लो, 3 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 3 के टेबल में 6 कितने टाइम 2 टाइम, तो 2 का इंटू हो जाएगा 3 प्लस टी में, 2 के टेबल में 6 3 टाइम, 3 का इंटू टी में तो 3t इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 6। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा हो गया आपका 6, 2 का टी में तो 2t प्लस 3t अपॉन में 6 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ से हो जाएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t हो गया आपका कितना 5t। ओके, ये 6 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में, तो 6 6 जा कितना हो गया आपका 36, प्लस का 6 ट्रांसपोज कर दो, तो 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल्स टू हो जाएगा 36 में 6 माइनस कर दो आप 30, तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 5 से कट कर लो 30 को, तो आपका 5t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 6। अब t की वैल्यू आपकी 6 आ गई है। अब हमको s की निकालनी थी, तो जो वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन थर्ड में रख दो, क्योंकि यहाँ पे s हमारा क्या आ जाएगा डायरेक्ट। वैसे आप 1 में भी रखोगे तब भी आ जाएगा, सेकेंड में रखोगे तब भी आ जाएगा, और अगर आपको जल्दी आंसर चाहिए तो आप किस में रख दो इक्वेशन थर्ड में। तो सब्सटीट्यूट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी s इक्वल्स टू 3 प्लस टी, तो s इक्वल्स टू 3 प्लस टी कितना है आपका 6, तो s इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 9। तो आपके जो सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन आ जाएंगे s इक्वल्स टू 9 एंड t इक्वल्स टू 6, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का थर्ड क्वेश्चन। स्टेप्स वही फॉलो करनी है, इसको दे दिया आपने इक्वेशन फर्स्ट और इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अगर आपको डेसिमल से प्रॉब्लम हो रही है तो आप यहाँ से डेसिमल्स को क्या कर दो रिमूव कर दो, और सबसे सिंपल चीज़ ये है कि यहाँ पे कि सभी में डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, जैसे 0.2 तो यहाँ पे 2 है, 3 है, ओनली 1 1 है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 13, और इधर हो जाएगा आपका 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23। ये हो गई हमारी इक्वेशन थर्ड और ये हो गई हमारी इक्वेशन फोर्थ, क्योंकि आपने 1 को किस में कन्वर्ट कर दिया है थर्ड में और 2 को किस में कन्वर्ट कर दिया है फोर्थ में। अब आपको जो इक्वेशन सिलेक्ट करनी है या तो थर्ड सिलेक्ट करनी है या फिर फोर्थ, तो हम थर्ड ले रहे हैं, ठीक है। तो टेकिंग
या फ्रॉम भी बोल सकते हैं, टेकिंग इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड क्या है आपकी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना है हमारा 13। ठीक है, तो या तो x की वैल्यू भी निकाल सकते हो या फिर आप y की भी निकाल सकते हो, तो हम x को प्रीफर कर रहे हैं। तो 2x इक्वल्स टू 13 माइनस प्लस का 3y ट्रांसपोज हो गया किसका हो गया, माइनस का। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो हमारी x की वैल्यू आ गई, हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब आपने थर्ड सिलेक्ट करी थी और वैल्यू x की निकाली है, तो अब आपको इसको सब्सटीट्यूट किस में करना है, फोर्थ में सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो आपकी इक्वेशन फोर्थ है 4x प्लस 5y इक्वल्स टू कितना है आपका 23। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 13 माइनस 3y अपॉन में 2 प्लस 5y इक्वल्स टू कितना है आपका 23। तो 2 से कैंसिल कर लो, 2 2 सा कितना हो गया 4। अब 2 का इस पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, तो 13 2 सा हो जाएगा 26, 2 3 सा हो गया 6y प्लस 5y इक्वल्स टू कितना आपका 23। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 26 माइनस 6 प्लस 5 माइनस का y इक्वल्स टू 23। तो माइनस का y इक्वल्स टू हो जाएगा 23 माइनस 26। तो माइनस y इक्वल्स टू हो गया -3। तो यहाँ से हमारी जो y की वैल्यू आई है वो क्या आ गई आपकी 3। अब वन वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, तो आपको क्या करना है, इसको इक्वेशन फिफ्थ में रख दो। तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। तो सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन फिफ्थ। तो इक्वेशन फिफ्थ क्या है 13 माइनस 3y अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू हो गया आपका 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2। तो x इक्वल्स टू 3 3 ज़ा 9 अपॉन में 2। तो यहाँ से हो जाएगा 4 अपॉन में 2, तो 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से x इक्वल्स टू आपका हो गया 2 एंड y इक्वल्स टू क्या हो गया 3। तो ये हमारे हो गए सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब हम देखते हैं मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन का लास्ट क्वेश्चन। √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0 एंड √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। ठीक है, आप कोई भी एक इक्वेशन सिलेक्ट कर लो, तो फर्स्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपकी √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। तो या तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर y की निकाल सकते हो। ठीक है, तो √2x इक्वल्स टू प्लस का √3y ट्रांसपोज होकर किसका हो गया माइनस का। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस √3y अपॉन में √2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, आपने फर्स्ट से निकाली थी, तो आपको किस में सब्सटीट्यूट करना है सेकेंड में। तो सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो आपकी इक्वेशन सेकेंड है √3x माइनस √8y इक्वल्स टू 0। तो √3 x की वैल्यू क्या है आपकी माइनस √3 अपॉन में √2y माइनस का √y इक्वल्स टू कितना हो गया 0। √3 का √3 में तो 3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल्स टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से √2 आप एलसीएम ले लो, तो जैसे √2 एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा -3y। अब देखो यहाँ पे √2 का √8 में मल्टीप्लाई, तो √16। अब √16 किसका होता है 4 का, तो यहाँ आ जाएगा √16 का जो स्क्वायर रूट होता है 4, तो यहाँ आ जाएगा 4y इक्वल्स टू 0। √2 का 0 में मल्टीप्लाई तो 0, तो यहाँ बचेगा हमारा माइनस का 7y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 अपॉन में -7। तो यहाँ से क्या हो गया 0। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0। जैसे ही y की वैल्यू आई है, आप इसको इक्वेशन थर्ड में क्या कर दो सब्सटीट्यूट। तो सब्सटीट्यूट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन थर्ड है आपकी x इक्वल्स टू माइनस √3 अपॉन में √2y। तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0। तो x इक्वल्स टू भी कितना हो जाएगा आपका 0। तो यहाँ से आपके जो सॉल्यूशंस आएंगे वो आएंगे x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू
0। तो ये थी हमारी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन।